हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदार से। कल रात का हवन भी बहुत अच्छा हुआ है और आज हवन है दुश्मनों के नाम का। आज मंगलवार का दिन है, मेरी काड़ूबाई का दिन है, मेरी विंध्यवासिनी माँ का दिन है, मेरी मंगल माँ का दिन है, मेरी मेरड़ी माँ का दिन है। तो समझ लो सारे समावेश करके, सारी शक्तियों का समावेश करके रात को हवन होगा और ये बहुत खतरनाक हवन होगा। और दूसरी बात देखिए क्या है मालूम है, आप लोगों को लगता होगा बोलेंगे, लेकिन ये कैसा है ना, आजकल साइबर फ्रॉड का जो भी चलन चला है, लोगों का अकाउंट फ्रीज तो ये कर देते हैं लेकिन इनको अकाउंट अनफ्रीज करने नहीं आता। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरा जो अकाउंट फ्रीज हुआ है वो तो किसी मेरे कहते हैं ना खास और लोगों ने ही किया है। और सारा प्रोसीजर पूरा होने के बाद भी वो चीज़ें जब नहीं होती हैं, क्योंकि मैं आपको सच बोलूँ तो जिसना विक्टिम का पैसा था मैंने उसको अदर बैंक से भी दे दिया, बाद में मेरे बैंक से भी जो माइनस दिखा रहा था तो मैंने अपने बैंक में भी डलवा दिया। अपने बैंक में माइनस डलवाने के बाद भी ऐसा हुआ कि बैंक में फिर बैंक वालों को समझ में आ गया कि अभी इसने तो अपना पैसा का करवा दिया है जो अकाउंट से फ्रीज़ हुआ था, तो उन लोगों ने वो चीज़ को भी अचानक से वो कर दिया कि अब वो डेबिट और क्रेडिट दोनों बंद कर दिया कि मतलब अपना दूसरा डाल भी नहीं सकते। मतलब समझ लो कि ये बैंक वालों की भी चालाकी। मैंने क्या कहा था, मेरी गुरु ने सबने कहा है मिलके कि बैंक में दिवाली की रात तक बैंक में आग भी लग सकती है, बैंक बंद भी हो सकती है। एक बात याद रखना, एक बार मेरे बेटे की इच्छा थी कि दिवाली की रात को ना बहुत बारिश होनी चाहिए जिस दिन सब पटाखा जलते हैं। और इस बार का अब तो ऐसा मौसम हो गया है कि क्या बोले, ठंडी के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में ठंडी, बारिश, ये मानसून का कुछ पता नहीं। कभी दिन में गर्मी होने लगती है, सुबह ठंडी होने लगती है, रात को बारिश होने लगती है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस बार, बाकी कहीं का बात मुझे नहीं बोलना है, लेकिन मैं इस बार गोराई की सिर्फ बात बता रही हूँ कि गोराई में हमारे में जो भी ये नाटक चल रहा है सब जगह पे, ये बात तो पक्की है कि इस बार इन लोग है ना, जैसे लोगों का घर से सर पे से छत छीनते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करते हैं और अपने एक एटीट्यूड दिखाते हैं और झूठ 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 झूठ। मैं तो हर काम के लिए ना अपने बच्ची की कसम खाने से पीछे भी नहीं हटती हूँ, क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है लाइफ में। मैं जो बातें मुंह पे बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन लोग झूठे होते हैं। 600 रुपये की बिकने वाले दारू की बोतल पे कुछ भड़वे लोग अपनी माँ चुदाते हैं, ठीक है ना। उनको बड़ा मज़ा आता है दूसरों के घर में आग लगा के, दूसरों के घर में झगड़ा लगा के। अब एक बात याद रखना, खुले आम बोल रही हूँ मैं, आज रात को जो हवन होगा, एक बात याद रखना, तुम सबका नाम लिस्ट में है। तुम सब लोग कैसे हो मालूम है, खुद की घर की बीवियों को सेपरेटली रख के दूसरों के घर की भाभीयों को, औरतों को पटा के अपने कहते हैं उनसे अपना खर्चा पानी चलवाते। और वो औरतें भी एक नंबर की बेवकूफ़ है, चूतिया साली। जब तुमको मालूम है मादर चोत साली तुम लोग को, रंडी लोग, कि उसकी ऑलरेडी बीवी है, बच्चे हैं, तो तुम लोग माँ चुदाने उनके पास जा रही हो। इतना क्या तुम लोग को उनका लौड़ा पसंद आ जा रहा है? हाँ, छीनाल चौधरी लोग, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हाँ, बाद में रोते बैठती हो कि मेरे को धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अरे हम जब पता है कि वो भड़वा पहले से माँ चुदा रहा है किसी और के पास, तो तुम लोग क्या माँ चुदा नहीं जाती हो? उनके भोलेपन में आती हो? अरे इतने हरामी लोग हैं हमारी गोराई में। 3 से 4 लोगों का नाम खुला है जो लोगों ने दूसरों की बहन को भगा के लाए हैं, दूसरों की बहन के साथ अफेयर किया है और बाद में अफेयर करने के बाद खुद तो खाया भी है, बाद में दूसरों अपने दोस्तों में भी बांट दिया है। ये बताओ तुम लोग। और बांटा तो छोड़ो, उनको घर से भगा दिया है। घर से भगाने के बाद उनको कॉल गर्ल बना दिया, रास्ते में धंधा कर रही हैं आज की तारीख में। ये सब कुछ पता होते हुए तुम लोगों को क्या उनके अंदर इतना पसंद आता है? अरे जो भड़वे खुद के घर के नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे? हाँ, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को उस बारे में बोलना नहीं है। अभी मैं आज हवन करने वाली हूँ। और दूसरी बात, मेरे को बहुत सारे जन कह रहे हैं माँ कर्जे के लिए ब्लेसिंग करो। कर्जे के लिए ब्लेसिंग तो कर ही रही हूँ। रात को जो हवन किया है, क्या गाय का था, दिवाली की रात तक डेली कमलगट्टे से हवन होने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जिनके ऊपर लोन है, जिनका खुद का घर नहीं हो पा रहा है, वो महालक्ष्मी की पूजा में भाग लें। दिवाली की महालक्ष्मी की पूजा ऐसी है कि दिवाली की महालक्ष्मी की पूजा तक कमलगट्टे का तुम्हारे नाम से हवन होगा। कितना भी बड़ा कर्जा, 100 करोड़ का कर्जा क्यों ना होने दो, तुम्हारा कर्जा खत्म होगा, तुम्हारा खुद का घर होगा, सब कुछ होगा। ये पूजा छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पूजा है। कम से कम 5.25 लाख माँ लक्ष्मी का जप होने वाला है। अभी तक 2 लाख जप हो चुका है, 3 लाख जप बाकी है। दुश्मनों के नाम का कम से कम 2 लाख जप हो चुका है।
और आज उनके नाम से हवन होगा। आज मैं 10 महाविद्याओं का सबका पूरी ताकत का यूज़ करके हवन करने वाली हूँ। देखिए, जो लोगों ने अकाउंट फ्रीज किया ना, उनके लिए तो कुछ बोल के मतलब नहीं, लेकिन उनकी मौत तो कर सकती हूँ ना। तुमने अकाउंट से फ्रीज किया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तो फ्रीज कर सकती हूँ ना। बार बार बोलने के बाद भी तुम लोग 2:30-3 बजे तक जागते हो, मेरा स्टेटस देखते हो, हाँ, मेरा यूट्यूब देखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है कि हमारे साथ क्या करेगी। अब की दिवाली में एक बात बता रही हूँ, अब की दिवाली में कोई भी भाई दूज तो नहीं मना पाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी का सत्यानाश किया है। तुम लोगों ने झूठ बोला है। तुम्हारे गांड में दम नहीं कि तुमने जो गलती की उसके बारे में तुम सच बोल सको। और सबसे गलत बात, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारे परिवार को पता है, उसके बाद भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे उस हर गलत काम में तुम्हारा साथ दे रहा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम लोग का गलत काम में साथ दे रहे हो। तो इस बार शनि भगवान 2024 में तुम जैसों को सबक सिखाने, मैंने पहले ही कहा है कि इस बार मेष, तुला, कुंभ, वृश्चिक, मीन राशि है ना, मेष, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि पे सबसे ज़्यादा घातक है। भगवान ने उन लोगों को उनका कर्मा देने को वापस आए हैं। आप देख ही रहे हो, इतने बड़े दिग्गज हमारे सलमान खान जी है, उनका नाम इतना है, लेकिन उनकी राशि कौन सी है? कुंभ है। न चाहते हुए भी उनके पीछे एक आदमी ज़बरदस्ती पड़ गया है। पता है ना, राशि क्या है? कुंभ है। हम लोग भविष्य वक्ता हैं। मेरे को ना भगवान ने बालों में जटा ला दिया। आप देख रहे हो मेरे बाल कैसे हुए हैं। मैं चाह के भी अपने बाल में कंघी नहीं कर सकती, मैं चाह के भी अपने बाल में तेल और वो नहीं लगा सकती। और अभी तो मैं दिवाली की रात तक बिल्कुल बाल को धो भी नहीं सकती। मेरे बाल ऐसे हैं। भगवान ने बालों में शक्ति दी है, वाक्य सिद्धि दी। अगर मैंने कोई बात कह दी तो वो होनी है तो होनी ही है। कर्मा द बैक, मैंने क्या कहा था? कन्या राशियों पे भी थोड़ा दिन भारी है, वो भारी होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग सब लोग गलत लोगों का साथ देते हो। आप लोगों को पता है ये इंसान गलत है, फिर भी आप उस इंसान का साथ देते हो, तो वो कर्मा इस बैक मिलेगा ही मिलेगा। मैं दिवाली की रात तक बाहर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपना काम पूरा करना है। मुझे मेरा काम पूरा करना है, और साथ में मेरा काम पूरा करने के साथ साथ में मुझे भी लोगों को मेरी अहमियत दिखानी है। हर किसी में ये घमंड है कि हम अपना जग लेंगे, हम अपना कर लेंगे, हम कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, करो। विद्या देवी अपना हाथ पैर सब पीछे लेके हटती है, करो, जिसको करना है करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी साथ में नहीं रहती तो कौन क्या उखाड़ पाता है। मुझे भी ये बात देखनी है, और इस बात के लिए थैंक यू सो मच। मेरे बेटे का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। मेरे बेटे ने मुझे एक ही बात कहा, मम्मा आपको घर पे आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, आप पूजा करने गए पूजा करो, आप अपने से मतलब रखो, छोड़ दो सब पूरी दुनियादारी, आप अपने अपने काम से मतलब रखो। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे बेटे का, मुझे समझने के लिए। मैं भी इस बार दूर रहना चाहती हूँ, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी जगह पे नहीं रहती है तब कौन क्या कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ा बड़ा हाँकना सबको आता है। चलो देखते हैं, ठीक है ना। मैं एक बात बताऊँ, मैंने ना कभी किसी से घमंड नहीं किया, मैंने कभी किसी से मतलब नहीं रखा है। सब लोग ने ज़बरदस्ती मुझसे मतलब रखा है, सब लोग ने ज़बरदस्ती खुद उंगली की है और बाद में अपने आप को पीछे किया है। हमने तो कुछ नहीं किया। मैं क्या पागल दिखती हूँ शक्ल से? मेरे माथे पे लिखा है बेवकूफ़। पहले कांड करके हट जाने का, पहले कहते हैं ना, पहले उंगली करके हट जाने का, और बाद में जब इंसान तिलमिलाए, आप किसी को चोट दोगे और आदमी जब चिल्लाएगा और पीछे से बोलोगे हमने कुछ नहीं किया, सामने सब लोग शरीफ ज़्यादा बन जाओगे, तो ये क्या मैं पागल दिखती हूँ क्या? वेट, देखो तुम लोगों ने अपनी की, मैं तो अपने पूजे से अपना वार करूँगी। मुझे जो करना है मैं यहाँ से बैठे बैठे करूँगी, ठीक है ना। दिवाली की रात को मैं सैलानी दरबार से निकली थी, मैं अमावस्या को सैलानी दरबार से निकली थी, और अमावस्या को ही सैलानी दरबार में मिलूँगी सबको। मैं वहीं पे बैठ के काम करूँगी, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाबा पे कि मेरे पापा को सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अगर सच्चे दिल से मैंने आपकी पूजा की है ना, सच्चे दिल से महीने भर का व्रत निभाया है ना, तो ये एक को भी मत छोड़ना जिन लोगों ने इस तरह का मुझे, इस तरह का जिस लोगों ने मेरे को, मेरे ईमान धर्म को ठेस पहुँचाई है, मेरी ईमानदारी को वो किया है। एक इंसान बेईमान कब बनता है मालूम है? तुम जैसे लोगों की वजह से बनता है, क्योंकि तुम जैसे लोग किसी को ईमानदार रहने नहीं देते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खाओ पियो मस्त रहो, अपने घर में बड़े बनो, 2 पैसों से अपने बच्चों की हेल्प करो, अच्छे बनो, 2 पैसे कमाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों को रंडीबाजी करनी है, कुछ लोगों को भड़वागिरी करनी है, कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीनी है। अरे क्या है फिर? वो जो सपोले पैदा किए उनको क्या उठा के फेंक देने का?
हाँ, जो तुम लोगों ने बच्चे पैदा किए उनको क्या फेंकने के लिए पैदा किए हो? ये हर जगह का चलन हो गया है साला। आज की तारीख में जहाँ देखो प्यार मोहब्बत। मैं इतना वीडियो डाल रही हूँ कि चलो जिस पे कर्जा है कर्जे के लिए पूजा करा लो, ये करो। अभी एक लेडीज़ है हमारे इसमें ही, अभी नई आई है, रेनू करके। वो लेडीज़ को मैंने बताया था कि उसकी बेटी दामाद पे प्रॉब्लम है, वो कल गुरु महाराज के यहाँ चली गई। बताओ, गुरु महाराज को मेरी फ़ोटो दिखाओ। तुम्हारे गुरु महाराज अगर मेरे लिए गलत बोलते तो मैं मान जाऊँ। तुम लोग पता है कैसे हो, जब तुम्हारे तुम्हारे पर पीछे तुम्हारे ऊपर है ना एकदम अंदर चिंगारी घुसती ना, तब तुमको अक्ल आता है नहीं नहीं ये सही बोल रही, नहीं नहीं ये गलत नहीं बोल रही, ऐसा। ठीक है, ये हालत होता है। मैं देखो मेरा काम है समझाना। मैं अपनी माता रानी के बल पे चलती हूँ। मैं आज भी कह रही हूँ दुश्मनों के नाम पे हवन होगा, आज भी इसमें भाग लो। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार आंधी तूफान क्या होता है तुम लोग ने दूसरों के सर से छत छीनी है ना। आंधी तूफान आएगा ना, जब शक्तियाँ अपना वार दिखाएंगी ना, तब तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होएगा। और मैं कुछ औरतों को भी ये बात समझाऊंगी कि एक बात याद रखो, दूध का जला भी आदमी छाछ फूक फूक के पीता है, शर्म करो। जब तुम्हारा खुद का पति अपना नहीं हुआ तो बाहर के भड़ों पे तुम क्या भरोसा रखती हो यार। थोड़ा तो अपनी इज्जत और मान का ध्यान रखो। आज की तारीख में कल मेरे साथ ही एक जन ने मुझे बोला कि एक एक आदमी लोग एक एक औरतों को डायलॉग मारते हैं कि क्या कहते हैं ना, जा जो करना है धंधा करके ला। आज की तारीख में ना धंधा भी बंद हो गया है। एक बात याद रखो, हम औरतें इतनी गिरी हुई है क्या कि अपनी इज्जत बेच के अपना वो करेंगे? हमारी इज्जत इतनी गिरी हुई है क्या कि हम जाके धंधा करेंगे, ये करेंगे? आज की तारीख में आपको पता वो धंधा भी फ्लॉप हो चुका है। आज की तारीख में आदमी बोलता है ना जा धंधा करके कमा के ला, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आज की तारीख में जो धंधा होता था वो भी बंद हो गया है। क्योंकि आज की तारीख में आदमियों की जेब में पैसा ही नहीं पड़े कि औरतों को भी खरीद सके। आज की तारीख में इससे तो आदमी लोग औरतों को ऐसे पटाते हैं कि फ्री में खर्चा पानी भी मिलता रहे और फ्री में सोने भी मिलता रहे। तो तुम लोग अपनी इज्जत खुद क्यों निकालोगी? हम सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम माँ दुर्गा का रूप है, हम माँ काली का रूप है। हमें शोभा देता है क्या कि ऐसे कोई भी इंसान हमें गिरा के चला जाए, हमें उठाए? हमको तो माँ काली का रूप लो कि इनका संहार करने आना चाहिए। मैं उन सारी औरतों को बोलूँगी, अगर तुमको लगता है तुम्हारे पति ने तुमको धोखा दिया है, तुमको लगता है तुम्हारा पति थर्ड पार्टी के पास चला गया, तो तुम तब भी उसको क्यों पाना चाहती हो? मारण क्रिया करवाओ ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद किया, आगे जाके दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद किया, पता नहीं कितनों की करेगा। तो तुम उसको अपने पास वापस लाने से अच्छा वो जो थर्ड पार्टी पास गया उसको मरवाने से अच्छा उसी को मरवा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, हम एक सिंदूर के लिए एक एक आदमी मुझे मैसेज करते मेरी औरत किसी के साथ भाग गई। अरे भाग गए फिर भी तुमको वापस चाहिए? बताओ, 10 हांडी में मुंह मार के आई है लेकिन तुम्हारी झूठी इज्जत के लिए वो तुमको औरत वापस चाहिए। तुमको कभी समझ में आता है? तुम्हारे सिवा बाकी सब लोग तुम्हारी उस औरत को गाली देंगे। तुम अगर जो उस औरत को वापस लाना चाहते हो, एक बार प्रेमिका का समझ में आता है। जिस औरत को तुमने शादी किया, बच्चे पैदा किए, तुम्हारे 10-10 12-12 साल के बच्चे हैं, उसके बाद भी तुम उस औरत को वापस लाना चाहते हो, जो कि तुमको पता है कि पता नहीं कितने हांडियों में मुंह मार के आई है। तुम्हें एक बात पता है, कितनी औरतें तो तुम्हारे खुद के अपने दोस्तों के साथ मुंह मार के आई रहती हैं, और बाद में तुमको पता है तुम्हारे वही लोग तुमको पीछे से चिल्लाते हैं ये नामर्द है रे साला, इसका शायद छोटा होएगा, इसका पूरा अपनी औरत के अंदर घुसता नहीं होएगा, इसलिए उसकी औरत हमारे पास आई थी चुदवाने। ऐसा बोलते होंगे। तुमको शर्म आती है क्या? ये बताओ, तुम लोगों को ये बात में क्या अवार्ड मिलता है क्या? एक बात बताओ, तुम जैसे लोगों को आदत हो चुकी है कि नीच थूक के चाटने की आदत हो चुकी है, इसलिए इसको कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, जो आदमी लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, माँ मेरी औरत भाग गई, ये हो गई, तुम लोग के अंदर ये ईगो हर्ट होता है कि मैंने ऐसा क्या नहीं देखा जो बाहर वालों ने मेरी बीवी और गर्लफ्रेंड में देख लिया और उसको इतना मज़ा आ रहा है। बाहर वालों ने कुछ नहीं देखा है। खुली किताब मिली है एक औरत, उसको पता है उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, या उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता है, या उसका बॉयफ्रेंड उस पर ध्यान नहीं देता है, तो उन लोगों को खुली किताब मिल गई। 2-4 बार मरवाने में क्या जाता है? तुम तो उनके साथ ज़िंदगी भर मारोगे तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन सामने वाला 2-4 बार अय्याशी करके निकल जाएगा। क्या मिलेगा? खुद अय्याशी करेगा, धोखा देगा, फिर अपने दूसरे दोस्त को आगे भेजेगा, वो धोखा देगा, फिर तीसरा दोस्त आगे आएगा, वो धोखा देगा, फिर चौथा आएगा, और क्या एक तारीफ, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है।
हम औरतों को हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद होनी चाहिए। हम लोग खुद ही बेशर्म हैं, हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। सही बोल रही हूँ। आदमियों से ज़्यादा खुजली तो हम औरतों के अंदर होती है। सही बात है ना। जब खुजली होती तो मिटाने के लिए चाहिए, अब चाहे कोई भी मिले। तो ऐसी खुजली मिटानी तो बैंड स्टैंड पे चले जाओ, जाके वहाँ पे 1000, 1500, 2000 में आदमी मिलते, खरीद के अपना करके बाहर हटो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये क्या हरकत है कि अपनी इज्जत ऐसे आदमियों के सामने निकालो जिनकी खुद की औकात नहीं है, जो खुद अपनी बीवियों को 10 घर में बर्तन मांजने भेजते हैं और उनकी कमाई खाते हैं। वो तुमको क्या खुश रखेंगे। 100 सीधी बात ऐसी है कि अब जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। आंधी तूफान बोल रहे हैं ना, मैं पहले तो ये जो गोराई में भी कितने लोगों का नाटक चला है ना, बैंक वालों का, साइस का, जो लोग को अकाउंट फ्रीज करवाने का, ये जो छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चों ने फालतूगिरी की है, ये दिवाली तक देखो मैं क्या करती हूँ। और ये दिवाली तक जो आंधी तूफान आएगा सबकी ज़िंदगी में, वो कभी जाने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखो मज़ा।